तो अब हम करने वाले लॉगरिदम का एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1D। तो एकदम हाथ वाथ झटको और एकदम आराम से बैठो, क्योंकि अभी मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। क्या मस्त एक्सरसाइज है सर, आप बोलेंगे बच्चों, आप बोलेंगे क्या मस्त एक्सरसाइज कराया सर आपने, और क्वेश्चंस करने हैं। आप टेंशन मत लो, इसका जुगाड़ भी किया है आईसीआई ने, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, वो भी करेंगे हम। ओके तो सर हम शुरू करें? हाँ बच्चों चलो हम शुरू कर दें। तो एकदम ध्यान से सुनना, अभी हम 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1D में, और अब हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने वाले हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज, मैंने आपको बताया था log xy इक्वल टू log x प्लस log y। ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये जो log 6 प्लस log 5, क्या ये सेम एक्सप्रेशन है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 6 टू 5? log 6 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 6 इंटू 5 log 30। तो देखो log 30 है, आंसर है बी। हाँ सर वाह, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अब क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, log a टू द बेस a इक्वल टू 1। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वो 1 होगा, मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था। तो क्या मैं इसको सर बेस सेम कर सकता हूँ? हाँ सर आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? log 2 8 किसका क्यूब रूट है सर? 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। सर जो सर के ऊपर होता है वो कहाँ जाता है बच्चों? पिच्छू। कहाँ जाता है? पिच्छू। तो मैं पिच्छू ले आता हूँ, 3 इंटू लॉग 2 टू द पावर 2, ऐसे लिखते हैं 3 log 2 टू द बेस 2, इसका मतलब इंटू ही होता है। अब log 2 टू द बेस 2 क्या मैं इस फॉर्मेट में ले आया हूँ? तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो सर क्या होगा आंसर? 3 इंटू 1, सर क्या हो गया? 3। देखो बच्चों 3 है, हाँ सर सी नंबर 3 है। ओके सर तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। log 32/4 इज इक्वल टू, तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ सर आप इरेज कर दीजिए। तो हमने क्या देखा था? ये लिखा हुआ है log 32/4 इज इक्वल टू 2। क्या हमने ऐसा देखा था log x/y इक्वल टू log x माइनस log y? क्या हमने ये लॉ देखा था? हाँ सर हमने ये लॉ देखा था। तो यहाँ पे जो ये log 32/4 लिखा हुआ है, क्या ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है? हाँ सर ये इसको लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको log 32 माइनस log 4 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। सर लेकिन इससे होगा क्या सर? सर इससे होगा कि यही आंसर है, देखो log 32 माइनस log 4, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, सर log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, बच्चों क्या मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बता रखा है सर log XYZ को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? log X प्लस log Y प्लस log Z। क्या ये log XYZ के फॉर्मेट में ही ये लिखा हुआ है log 1 इंटू 2 इंटू 3? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 1 प्लस log 2 प्लस log 3? हाँ सर आप लिख सकते हैं। देखो फोर्थ का ये, सर ये तो बहुत इजी है सर। हाँ बच्चों बहुत इजी है, अभी तक बस बहुत इजी है। अब देखो, अब इसको करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मेरे साथ हमारे, तो वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 इज, देखो मैंने आपको बताया था log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। सर हमने ये कैसे निकाला था? हमने निकाला था सर, मान लो कि 1 नहीं दिया हुआ, तो 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे हम। ये वाला इस तरफ आएगा और ये जो ऊपर लेफ्ट वाला इस तरफ जाएगा।
सर तो 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर 1, तो ये दोनों बेस सेम है, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज x इक्वल टू 1, ऐसे आ गया। सर मान लो अगर 100 का निकालना है, हमें 100 का निकालना है, log 100 टू द बेस 10, तो ये कितना हुआ सर, x फॉर्म में 10 टू द पावर x इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर 2 x इक्वल टू 2। तो मैंने आपको शॉर्टकट कहा था कि जिसका आर्ग्यूमेंट में जितने जीरो हैं, आर्ग्यूमेंट में जितने जीरो हैं उतना ही आंसर होगा। लेकिन वो कब होगा, जब बेस 10 होगा, बेस 10 होगा, जब बेस 10 होगा और ये नेगेटिव में है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, चलो हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कॉपी में कराता हूँ। क्वेश्चन 5, ओके, log 0.0001 टू द बेस 0.1, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स फॉर्म में ये हमें निकालना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको x कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको निकालना है 0.1 टू द पावर x आ जाएगा, टू द पावर x आ जाएगा इक्वल टू 0.0001 आ गया। अब 0.1 इंटू एक्स 0.0001 का कितना कितना रूट, 0.0001 का कितना रूट करने से, कितना क्यूब, सॉरी कितना क्यूब या फिर स्क्वायर या क्या करने से ये 0.0001 आएगा। मतलब 0.1 टू द पावर कितना करने से ये 0.0001 आएगा। बच्चों हाँ बताओ, अब कैलकुलेटर में करो, 0.1 टाइप करो, कैलकुलेटर में मारो 0.1 इंटू इक्वल टू करो, देखो 0.01 आया, फिर इक्वल टू करो 0.001 आया, फिर इक्वल टू करो 0.001 आया। क्या आया, 0.001 आया, 0.001 आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो कैलकुलेटर के ऊपर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। मैं आपको बताया था कि जब हम स्क्वायर करते हैं, जब हम इंटू 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 करते रहते हैं, तो जब अगर 5 लिखा हुआ है मतलब वो 2 टू द पावर 4 है, 4 है, -1 करना है। तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.1 टू द पावर x इक्वल टू 0.1 टू द पावर 4, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.0001। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है, इंटू इक्वल टू मारना है, जब तक 0.0001 ना आ जाए। तो ये आ गया। अब ये बेस सेम है, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज x इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। समझ आया? हाँ सर ये हमें समझ आ गया, मेरे को पता है आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश किया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी कंफ्यूजन ना हो। चलो देखते हैं फोर्थ आंसर है कि नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। तो आंसर है फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम। इफ 2 log x इक्वल टू 4 log 3 द x इज इक्वल टू, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 log x बोला है इक्वल टू 4 log 3, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड x, x कितना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो पिछू है, क्या इसको मैं सर के ऊपर लेके जा सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं इसको log x टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो 4 है, 4 जो है, क्या मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ? हाँ सर आप log 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं log 3 टू द पावर 4। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि log log कैंसिल हो जाता है, log log कैंसिल हो जाता है। हाँ सर आपने बताया था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 लिख सकता हूँ मैं। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। सर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर 4, स्क्वायर 3 का 4 कितना होता है सर? कैलकुलेटर में 3 मारिए, इंटू इक्वल टू, जब तक ऊपर 5 ना आ जाए। तो आंसर है 81, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर है 81। सर अभी इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा। सर 81 का स्क्वायर रूट मारिए कैलकुलेटर में। सर आप क्या कैलकुलेटर में कर रहे हैं? तो बस आपके लिए कर रहा हूँ मैं। 9 ये आंसर है, समझ आया? चलो देखते हैं 9th आंसर है कि नहीं है, 6 का 9th। ओके, 7th में आते हैं। 7th में क्या बोल रहा है,
log 64 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू, चलो ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करो। log 64 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी टाइप है। ओके, 7 क्वेश्चन बोल रहा है log 64 टू द बेस रूट 2, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया है कि log a टू द बेस a इक्वल टू 1, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम है तो आंसर 1 आएगा। क्या हम इसको 64 को रूट 2 में कन्वर्ट करें, 64 को रूट 2 द पावर समथिंग कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है करते हैं। अब 64 को कैसे फैक्टोरियल, एलसीएम कितना का है, 2 32 2 2 2 2 16 2 8 2 4 2 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 है। अब अगर हम बात करें इसको इंडेक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, इंडेक्स फॉर्म में करें या डायरेक्ट करें, चलो पहले लॉग में करते हैं, इंडेक्स में भी करेंगे लॉग, ये लॉग वाले वे में। तो हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं सर, log 2 टू द पावर 6 टू द बेस रूट 2। अब अगर ये 2 टू द पावर 6 है, क्या मैं इसको रूट टू द पावर 12 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको रूट टू द पावर 12 लिख सकता हूँ? रूट 2 का मतलब क्या, ये रूट ए का मतलब क्या, रूट ए को हम कैसे लिखते हैं, a टू द पावर 1/2। अब रूट 2 अगर मैं लिख दिया रूट टू द पावर 12, तो क्या लिखा मैं, 2 इंटू 12 टू द पावर 1/2, तो 2 टू द पावर 6 आ गया ना, सेम थिंग है ना। तो जब भी आप रूट करें किसी नंबर को तो उसका पावर जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, log रूट 2 टू द पावर 12 बाय रूट 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं सर, जो सर के ऊपर है वो पिछू आ जाएगा सर, 12 log रूट 2 टू द बेस रूट 2। सर ये तो log a टू द बेस a, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो क्या होगा इसका आंसर सर, सेम हो जाएगा, 12 इंटू 1, आंसर आ गया अपना 12। आंसर कितना आया, 12, समझ आया? आंसर कितना आया, 12। एक बार ये कॉपी करो, मैं आपको इंडेक्स फॉर्म में भी बताता हूँ, इंडेक्स फॉर्म में इजी है, बहुत इजी है, सेम थिंग, दोनों में सेम चीज़ ही करने हमें, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो मैं आपको इंडेक्स फॉर्म में बताता हूँ। आप इरेज करने में बहुत टाइम लेते हैं बच्चों, ही सर वैसा है यार, इसका कोई गलती नहीं। ओके चलो इंडेक्स फॉर्म में मैं बताता हूँ आपको। एक्स में क्या होगा, ये log 64 टू द बेस रूट 2 इक्वल टू एक्स ले लो, रूट 2 टू द पावर एक्स, राइट में जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में है वो इधर चला जाएगा, तो रूट 2 टू द पावर एक्स। अब इसको मैं 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, फिर रूट 2 टू द पावर एक्स, तो क्या मैं रूट 2 टू द पावर 12 लिख सकता हूँ। तो ये कॉमन 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 सेम बेस, मतलब इक्वालिटी ऑफ रेशियोज हो गया, तो x इक्वल टू 12 हो गया, समझ आ गया? ये इंडेक्स फॉर्म में हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ सर समझ आ गया हमें। चलो तो एरेज कर दूं, आपको जो करना है कीजिए। ये देखो ये भी आपकी बात नहीं मान रहा, आपने कहा ना जो करना है, गुस्सा हो गया ये। ओके सर, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 को आप एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, log 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, log 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इक्वल टू कितना। अब हमें पता है लॉग में जब करेंगे, लॉग इंडेक्स में दोनों में सेम होता है, तो ये जो बेस है इसके साथ सिमिलर करना है सर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालेंगे। 1728 को से डिवाइड करो, कितना होता है ये, डिवाइड करो 1728 डिवाइडेड बाई 2 सर 864 होता है।
सर 864 को फिर डिवाइडेड बाय 2 करो। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये हम 2 जो है ये लोएस्ट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। 2 इंटू 432। सर 432 को 2 में डिवाइड करो। 2 इंटू 216। सर 216 को 2 में डिवाइड करता हूँ। 100 2 इंटू 108। सर 108 को 2 में डिवाइड करो। 2 इंटू 54। सर 54 को 2 में डिवाइड करता हूँ मैं। 2 इंटू 27। तो 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो सर log 2 टू द रूट 3, ये बेस है, 2 टू द पावर 6। और क्या आएगा सर? 27 को फिर डिवाइड करो 3 से। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या अब 3 है। 3 कितना जा सर? 3 9 जा। फिर 9 को 3 इंटू 3। तो 3 कितने बार है सर? 3 बार है। 3 कितने बार है? 3 बार। 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3। अब हमें क्या चाहिए? 2 रूट 3। बच्चों क्या मैं रूट 3 को 3 टू द पावर, सॉरी, क्या मैं रूट 3 टू द पावर 3 को रूट 3 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ? सर हाँ, कैसे लिख सकते हैं एक बार प्रूफ कीजिए। देखो रूट 3 मतलब 3 इंटू 1/2 और उसका पावर 6। 6 2 3 जा, 3 टू द पावर 3। सेम आंसर आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 टू द पावर 6। हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो log 2 टू द पावर 6 रूट 3 टू द पावर 6 टू रूट 3। अब मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि अगर log ए बी द पावर n है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? log a टू द पावर n टू b टू द पावर n। अगर बाहर कुछ है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दे। मैं इसको सर क्या ऐसे लिख सकता हूँ? log 2 रूट 3 टू द पावर 6 बाय 2 रूट 3। हाँ सर आप लिख सकते हैं। सर ये जो सर के ऊपर है ये तो पिछू जाएगा ना सर। तो 2 log 2 रूट 3 टू द बेस 2 रूट 3। सर ये तो 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। समझ आया? समझ आया आपको कैसे आया आंसर? हाँ सर समझ आ गया। सर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, सेम है। देखो मैं और एक बार कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको हम इंडेक्स फॉर्म में कर सकते हैं। अब अगर इंडेक्स फॉर्म में करें, log 1728 2 रूट 3 इक्वल टू एक्स ले लो। 2 रूट 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू, और ये टू द पावर एक्स मतलब ये होल का पावर, ठीक है, होल का पावर लेना, खाली रूट 3 का पावर नहीं, ये तो पूरा बेस का पावर है ना। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, सिर्फ रूट 3 का पावर ले, नहीं, 2 रूट 3 होल टू द पावर एक्स 1728। 2 रूट 3 होल टू द पावर एक्स तो मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 टू द पावर 6, हमने उसमें निकाला, इक्वल टू 6। इक्वालिटी ऑफ रेशियो, सॉरी आंसर कितना है? आंसर 6 आया ना? हाँ सर 6 आया। इक्वल टू 6, 6 इंटू 1, वो 2 नहीं था जब आप लॉग में कर रहे थे, तो ऊपर क्या लिया था हमने? 6 लिया था, 6 को पिछू लेके गए। लॉग में हम जब कर रहे थे हमारा आंसर क्या था? 2 रूट 3 टू द बेस रूट 3 6, तो 6 टू 1 6 आंसर, ठीक है। तो आंसर आएगा 6। देखते हैं 6 है क्या आंसर सर? हाँ सर आंसर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम। सर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोला है log 1/81 टू द बेस 9। अब इसको log में कैसे निकालें सर? सर ने ऐसा पढ़ा है log xy टू द बेस a, सॉरी log x/y टू द बेस a इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। हमने ये पढ़ा है। तो मैं क्या सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 1 टू द बेस 9 माइनस log 81 टू द बेस 9। हाँ सर आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस क्या वैल्यू होता है? 0 होता है। ये लीगल रूल में पढ़ा है, ये प्रॉपर्टीज में पढ़े हमने। log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। 1 में कोई भी बेस हो उसका वैल्यू 0 होता है। तो मैं इसको 0 लिख के log
अब हम इसका बेस सेम कर सकते हैं सर, 9 का स्क्वायर होता है 81, लॉग 9 स्क्वायर बाय 9 लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो 0 माइनस ये जो ऊपर गया है 2, इसको पिछू ले आता हूँ, 2 लॉग 9 टू द बेस 9 लिख सकता हूँ सर। 0 माइनस 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ सर। तो क्या इसको मैं -2 लिख सकता हूँ? आंसर है -2। समझ आया? चलो कर लो कॉपी, समझ आ गया? देखो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, मेरे करने से पहले आपके दिमाग में सारे लॉज प्रॉपर्टीज सब स्ट्राइक करने चाहिए। अगर आप लॉज प्रॉपर्टीज भूल गए हो तो एक बार ये वीडियो मत देखो, थोड़ा पॉज करो, पिछले वाली वीडियो देखो या फिर अपनी कॉपी देखो और प्रॉपर्टीज वगैरह रिवाइज कर लो और फिर करना, देखना आपको बहुत मजा आएगा। ओके हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? हाँ सर हो गया। चलो देखते हैं आंसर -2 है क्या क्वेश्चन नंबर 9 का? हाँ -2 है सर। क्वेश्चन नंबर 10, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू। अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको इसमें कराता हूं। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 बोलता है log 0.0625 द बेस 2 इज इक्वल टू। तो इसका मतलब log 0.0625 द बेस 2 इक्वल टू कितना होगा वो हमें पता नहीं, x ले लेते हैं। 2 टू द पावर x इक्वल टू 0.0625। समझ आ गया? अब ये जो 0.0625 है, 0.0625 को क्या मैं 625 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 625 डिवाइडेड बाय 10,000 करो, 625 डिवाइडेड बाय, आ गया आंसर 0.0625। तो सपोज आपको ऐसा है डेसिमल में और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी। अगर आपको डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 625 पर लिखो, नीचे डिवाइडेड बाय जितने जीरो हैं डेसिमल के बाद डिवाइड करो 10,000। अगर सपोज 62.5 होता, आपको 625 करना होता, तो 625 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 62.5। समझ आ गया? तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x इक्वल टू 625 बाय 10,000। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 टू द पावर x को, ये 625 क्या है? 625 25 का स्क्वायर है, 25 इंटू 25, 625 जो है 25 इंटू 25 का स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25, और ये जो है ये 100 का स्क्वायर है, 100 इंटू 100, ठीक है। फिर उसके बाद सर 2 टू द पावर x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये स्टेप अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। 625 का ये निकालो, 5 से डिवाइड होगा, 5 कितना जाए 625 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 125। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 इक्वल टू 25, फिर 5 इंटू 5 तो 5 4 है, तो 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ये जो है 10,000। ये 10 का कितना है? 10 का कितना है? ये कितने जीरो है देखो, 4 जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो है तो 4, 3/10 सॉरी 5/10 टू द पावर 4। अब 2 टू द पावर x इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 10 का होल का 4 सर, क्योंकि अगर बाहर होल में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर आप लिख सकते हैं। क्या मैं इसको सॉरी 5 1/2 का 4 लिख सकता हूँ, लेकिन हमें तो सर ये 2 बेस सेम करना है, 2 ऊपर लेके जाना है। सर हम 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया है -a क्या होता है, 1/a होता है। अगर 1/a को ऊपर लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -a हो जाएगा। वैसे ही अगर a का पावर 4 है, नीचे लेके आना है तो 1/a -4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/a का पावर 4 है और इसको ऊपर लेके जाना है तो ये हो जाएगा a -4। समझ आया? समझ आया कि नहीं? तो 2 टू द पावर x को क्या मैं 2 टू द पावर -4 लिख सकता हूँ?
जब भी आप इंटरचेंज करते हो तो ऊपर वाला जो पावर है वो उसका सिंबल चेंज हो, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस होता। तो ये बेस सेम हो गया। अब इक्वालिटी ऑफ रेशियो से x इक्वल टू -4। समझ आया? इसके लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, 5-10 सेकेंड, इसको कॉपी करो, थोड़ा दिमाग में जाने दो। लास्ट वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन को इंटरचेंज करते हो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हो, तो जो अगर उसमें पावर है तो वो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है, और अगर पावर नहीं है तो उसका खुद का सिंबल चेंज हो जाता है। बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर 2 है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। अगर सपोज 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 है, तो मैं 1/2 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। -2 होने से क्या है, नीचे देखो 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 1/2, अब ये क्या होगा, 1 इंटू 1 टू द पावर -2 कितना होता है, -1 होता है। अब 2 टू द पावर -2 कितना होता है, -4 होता है। जब ये ऊपर मैं लेके जाऊंगा 4 को, तो ये सिंबल चेंज होगा, तो अब क्या आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा अगर मैं ऊपर लिया, तो आंसर आ गया ना 4/4। तो समझ आया? अगर पावर नहीं है, अगर पावर नहीं है तो नॉर्मल 1/2, अगर पावर है तो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। समझ आया? पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। समझ आया कि नहीं? ये 4/1, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब उसको ऊपर ले जाओ 4/1, लिख लिया आपने? लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। तो मत लिखना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर 1/2 का होल टू द पावर 4 है, तो अगर उसको 2 को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर वाला -4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन 10 हो गया, अब क्वेश्चन 11 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, गिवन log 2 इक्वल टू 0.310, log 3 इक्वल टू 0.4771, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6। अगर क्वेश्चन 11 की बात करें, क्वेश्चन 11 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 इक्वल टू 0.4771। तो ये बोल रहा है log 6 निकालने के लिए। हमें पता है कि log एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस log y, ठीक है। अगर मैं log 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 इंटू 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। हमें टू का वैल्यू पता है, 3 का वैल्यू पता है, तो इसलिए कन्वर्ट करना था हमें। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, log 2 प्लस log 3, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010 प्लस log 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4771। बच्चों कैलकुलेटर में करो कितना आता है, 0.3010 प्लस 0.4771 आया 0.7781। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया हमें। देखते हैं 0.7781 आंसर है कि नहीं। 11 0.7781 आंसर आ गया। अब 12th क्वेश्चन में आते हैं। द वैल्यू ऑफ log 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 16 टू द बेस 2 अच्छा, तो 12th क्वेश्चन में आते हैं हम, ठीक है। ये मस्त क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में आते हैं।
ये बोला है log 2 अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या है, अगर हम ब्रैकेट में देखें log 2 log 2 पावर 6, समझ आया? ये है एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब log this to the base 2 log this to the base 2 log this to the base 2। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। क्या मैं log 16 को 2 to the power 4 लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 आ गया। बेस सेम करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो log 2, मैं अभी ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा, चलो यूज कर लेता हूँ। log 2 to the base 4 base 2 पावर 4 to the base 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। सर जो ये सर के ऊपर है ये पिछू आ जाएगा, log 2 to the base 2, हाँ 4 इधर आ गया तो 4, और सर ये सेम हो जाएगा log a to the base a इक्वल टू 1 होता है, 4 इंटू 1 हो गया, 4 आ गया। तो ये क्या हो गया? log 4 to the base 2। क्या हो गया? log 4 to the base 2। सर क्या मैं log 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो log 2 2 to the power 2 to the base 2 ये लिख सकता हूँ। चल अब जो सर के ऊपर है वो पिछू आएगा, तो log 2 base 2। ठीक है, अब सर ये तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो क्या आया? log 2 to the base 2। सर log 2 to the base 2 कितना होता है? 1। आंसर आया, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो एक बार लिख लो, बस सिंप्लीफाई करते रहना है आपको। लिख लिया आपने? हाँ सर। चलो देखते हैं आंसर 1 है क्या। 12 का आंसर 1 सी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, द वैल्यू ऑफ log 1/3 to the base 9 is, द वैल्यू ऑफ log 1/3 to the base 9 is। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों सर? इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे, इसलिए पहले बिना ट्रिक के करूंगा मैं, उसके बाद ट्रिक यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9। सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको इंडेक्स फॉर्म से निकाल सकते हैं, ये मेथड 1 है। 9 टू द, ये हमें निकालना है, इसको x ले लो, तो 9 टू द पावर x इक्वल टू 1/3 आ गया, इक्वल टू 1/3 आ गया। अब क्या मैं ये 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ चल आप लिख सकते हैं, 1/3 आ गया। अब सर क्या इसको मैं 3 टू द पावर 2x इक्वल टू, सर 1/3 का यहाँ पे पावर क्या है सर? यहाँ पे तो पावर 1 है ना, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 1। तो अगर मैं 3 को ऊपर लेके जाऊँ तो सर पावर तो माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या इसको ऐसे 3 - 1 लिख सकता हूँ सर? हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो ये सर सिमिलर हो गया, इक्वलिटी ऑफ रेशियो, तो 2x इक्वल टू -1 हम लिख सकते हैं। हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो x कितना आया? x इक्वल टू -1/2। समझ आ गया? आपको अगर एग्जाम में आया तो ऐसी फॉर्मूला में करना है, 20-30 सेकंड्स लगेंगे आंसर। एक बार ये कॉपी करो, मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि दूसरा किस स्टाइल से आप कर सकते हो। ये कर लिया। अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी याद करें हम, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था? log a टू द पावर m b टू द पावर n टू द बेस b टू द पावर n क्या होता है बच्चों? ये m इस तरफ जाता है, n नीचे आ जाता है, m/n log
a टू द पावर a टू द बेस b। क्या आपको याद है? हाँ सर हमें याद है। चलो अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। log 1/3 टू द बेस 9 log ये 1/3 टू द होल टू द पावर 1 है, तो ऊपर ले जाऊंगा 3 को, 3 टू द पावर -1। अब ये 3 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेस को 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये -1 इधर चला जाएगा, एक ये -1 क्या है, m है, और ये 3 टू द पावर स्क्वायर क्या है, n है, तो m/n हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 log 3 टू द बेस 3। अब 3 टू द बेस 3 1 होता है, -1/2 इंटू -1 इक्वल टू -1। समझ आ गया? तो दोनों मेथड आप लिख लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड ये वाला है, डेक्स। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया हमें। चलो देखते हैं -1/2 आंसर है क्या। -1/2 हाँ भाई 14th में आता है। इफ log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y, then y can be expressed as निकालना है। तो आपको पता है log x प्लस log y, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log xy? हाँ सर, इक्वल टू log x प्लस वाई। तो log log कैंसिल हो गया, अगर इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू सर x प्लस वाई आ गया, तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ गया। सर यहाँ पे y में कॉमन ले लूँ, हाँ सर, तो x माइनस 1 आ गया इक्वल टू एक्स आ गया। अब सर y क्या हुआ, बाय -1। समझ आ गया? बहुत ईजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देते हैं, x/x-1 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं, x/x-1 है क्या? x/x-1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ log 2 फिर log 2 log 3 log 27 का 3 का 3, ये जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, ये वाला 12th नंबर क्वेश्चन जो किया था, 15th भी वैसा ही है। कोई बात नहीं, चलो और एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन 15। नंबर 15 करते हैं और एक बार। क्या बोला है, वैल्यू ऑफ log 2 log 2 और 2 log 2 log 3 log 20। क्या यही क्वेश्चन दिया हुआ है? चलो बच्चों देखते हैं क्या यही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ सर यही क्वेश्चन दिया हुआ। बच्चों क्या ये मैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें बेस सेम करना है। हाँ सर हम लिख सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। log 2, पहले ये भीतर वाला ब्रैकेट खोलेंगे, log 2 log 3, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, इसके लिए मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, तो log 3 इज 3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अगर ऊपर 9 है, ऊपर सर के ऊपर 9 है, तो पीछे आ जाएगा, पिछू आ जाएगा। तो log 2 log 2 नहीं बोलते, ओके, log टू द बेस 2, log दिस टू द बेस 2। 9 आ गया इधर, और यहाँ क्या बचेगा, log 3 टू द बेस 3। तो 9 इंटू 1 आ जाएगा 9। तो अब ये log 9 टू द बेस 3 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। log 2, ये मैं बीच में आपको स्टेप्स काटते रहना है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सबको एक एक करके लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इधर, यहाँ पे डायरेक्ट आप log 9 टू द बेस 3 लिख सकते थे, ठीक है? तो समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
क्या मैं 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? तो 3 टू द पावर 2/3। अब ये सर के ऊपर है तो पिछू आ जाएगा, फिर ये log 3 2 इंटू 1 हो जाएगा। समझ आ गया? ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। log 2 2। फिर आ जाएगा क्या? log 2 टू द बेस 2, ये हमें पता है log a टू द बेस a 1 होता है, तो ये log 2 टू द बेस 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमें पता है log 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0, तो log 1 टू बेस 2 इक्वल टू 0। आ गया? समझ आ गया? चलो, समझ आ गया ना? बहुत इजी है। देखते हैं आंसर 0 है क्या क्वेश्चन 15 का। क्वेश्चन 15 का आंसर 0। सी क्वेश्चन 16 वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोला है log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल टू 21/4 x इज इक्वल टू। चलो, ये करने में मजा आएगा। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आपको? सर हाँ, मजा तो आ रहा है सर, आप कराइए, क्वेश्चन कराइए। ओके, क्वेश्चन 16 बोलता है log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 6 इक्वल टू 21/4। 21/4। अब सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सर इसका बेस तो तीनों का अलग अलग है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते सर। और सर हमें ये नंबर चाहिए 21/4, ऐसा ये तो x है, तो क्या करें सर? कुछ नहीं बच्चों, मैंने आपको चेंज ऑफ बेस बताया था। अगर log a टू द बेस b है, क्या मैं उसको log a बाय log b लिख सकता हूँ? मैं आपको चेंज ऑफ बेस में बताया था। हाँ सर, आप लिख सकते हैं। तो चलो, log x बाय log 2 हो जाएगा ये, log x बाय log 2 प्लस log x बाय log 4 प्लस log x बाय log 16 हो जाएगा। पर खाली ये LHS एक बार कंसिडर करते हैं, इसको बाद में ले आएंगे RHS को। सर फिर log x क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? अगर मैं log x कॉमन ले लिया तो सिर्फ नंबर आएगा अभी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/log 2 प्लस 1 सर log 4 को क्या मैं सर log 4 को क्या मैं log 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? सर 2 टू द पावर 2 मतलब 2 log 2 लिख सकता हूँ। हाँ बच्चों, आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 log 2, मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 सर log 16 को क्या मैं log 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ? सर 4 log 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर, आप लिख सकते हैं 4 log 2, ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ से log 2 आप कॉमन ले सकते हो। सर log x बाय log 2 कॉमन ले लिया इधर, तो भीतर क्या बचा? सर यहाँ तो 1 बचा, बाय 1 प्लस 1/2 प्लस बाय 4। सर ये कितना वैल्यू है? 21/4। सर log x बाय log 2 2। सर इसका एलसीएम कितना होगा? 1 2 और 4 का 4 होगा। 4 इधर 4 नहीं है तो 4 नहीं है, 1 इंटू 4 4 हो गया नीचे, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ पे 2 नहीं है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई है 2 प्लस 4 इधर है, 4 टू जा 4 5 6 7 7/4 इक्वल टू 21/4। ये कितना आया? 4 प्लस 2 प्लस 1 7/4। मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x बाय log 2 इक्वल टू 21/4। यहाँ पे कितना होता है? इंटू हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 7/4। डिवाइड 7/4 मतलब 21/4 टू 4/7, तो 4 4 कैंसिल, 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 आ गया। अब log 2 को मैं इधर ले जाता हूँ। अब log x इक्वल टू 3 log 2 3 log 2। अब log x इक्वल टू log 2 टू द पावर 3, log log कैंसिल, x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8।
समझ आ गया आंसर? कैसे किया, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया हमें। बस सिंप्लीफाई करते जाओगे आपको आंसर आता जाएगा, और प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये चेंज ऑफ बेस वाला हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमें क्या चाहिए था, हमें नंबर्स चाहिए थे जिसमें एक्स ना हो, तो वो वाले नंबर्स चाहिए थे, सिर्फ लॉग मतलब लॉग ना हो, क्योंकि राइट साइड में क्या दिया हुआ है 21/4 बिना लॉग का, तो हमें बिना लॉग का नंबर चाहिए था, तो इसलिए हमने log 2 भी कॉमन ले लिया। 1/1 1+2 1+1/4 हो गया, वो आ गया 7/4। 7/4 इस तरफ इंटू हुआ था, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा मतलब फिर इंटू 4/7 होगा, तो वो कट गया। फिर log x बाई log 2 3 हुआ, फिर log 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 log 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 अगर सर इच्छू है तो सर के ऊपर ले गया, log 2 टू द पावर 3, फिर log कैंसिल, x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। आंसर देखते हैं 8 है क्या 16 का? 16 का आंसर 8 ए। क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। गिवन दैट log 2 टू द पावर 10 इक्वल टू x एंड log 3 टू द पावर 10 इक्वल टू y, ये बोल रहे हैं log 60 टू द पावर 10 इज एक्सप्रेस्ड एज। टर्म क्वेश्चन, टर्म में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, समझ आया? चलो ध्यान से सुनना, फिर ये बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स बस, लेकिन उसके लिए 2 बार प्रैक्टिस चाहिए मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है log 2 टू द पावर log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू x, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू y। ठीक है, फिर बोलता है हमें क्या निकालना है, log 3 टू द बेस 10, हमें क्या निकालना है, log 60 टू द बेस 10। ठीक है, आंसर सर हमें क्या निकालना है, log 60 टू द बेस 10, हमें log 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले log xy टू द बेस 10 तो क्या मैं log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये जो x और y है, मतलब हमें 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इंटू 3 लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 6 इंटू 10 60 हो सकता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब आपको पता है log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 होता है, फिर तो हम ऐसे लिख सकता हूँ log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। सर log 2 टू द बेस 10 तो x लिखा हुआ है, log 3 टू द बेस 10 तो y लिखा हुआ है, सर log 10 टू द बेस 10 1 लिखा हुआ है, सर तो x प्लस वाई प्लस 1 आंसर। समझ आ गया? बहुत इजी है। हाँ सर समझ आ गया, कॉपी कर लिया आपने? चलो देखते हैं, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस 1। क्वेश्चन 18 में आ जाते हैं, क्वेश्चन 18 में आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट log 2 टू द पावर 10 इक्वल टू x, log 3 टू द पावर 10 इक्वल टू y, देन log 1.2 टू द पावर 10 इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सही सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो चला देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी कराता हूँ। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 क्या बोलता है, log 2 टू द पावर 10 इक्वल टू x, log 3 टू द पावर 10 इक्वल टू y। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है log 1.2 टू द पावर 10, क्या मैं log 1.2 को log 12/10 लिख सकता हूँ? अच्छा लिख सकता हूँ, तो बेस 10, तो log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 12 को क्या मैं log 2 टू द पावर log 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 12 होता है, माइनस log 10 टू द पावर बेस 10। सर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 4 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। हाँ सर। सर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 टू द पावर 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द पावर 10 बेस 10 माइनस log 10 टू द, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास log 2 टू द पावर 10 का वैल्यू, टू द बेस 10 का वैल्यू, तो हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर फिर तो जो सर के ऊपर है वो पिछू आ जाएगा, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस
सर log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। तो सर log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू x दिया हुआ है, log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू y दिया हुआ है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस, आंसर समझ आ गया? लिखो एक बार। लिख लिया? हाँ सर हो गया। देखते हैं आंसर वही है क्या। कौन सा क्वेश्चन किया अभी? 18 का। 2x प्लस वाई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। गिवन दैट log x इक्वल टू m प्लस n, गिवन दैट यहीं पे लिखते हैं log x इक्वल टू m प्लस n है, log y इक्वल टू m माइनस n है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ log 10x बाय वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? log 10x बाय वाई स्क्वायर। क्या मैं log 10x बाय वाई स्क्वायर को log 10x माइनस log वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। क्या log 10x को मैं log 10 प्लस log x लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। ये 2 को मैं पीछे ले आऊँगा, 2 log y लिख सकता हूँ। क्यों सर हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि log x का वैल्यू दिया हुआ है, log y का वैल्यू, तो log x log y। सर log 10 अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ तो नॉर्मली 10 एज्यूम होता है, तो log 10 टू द बेस 10 1 प्लस सर log x का वैल्यू क्या है सर? m प्लस n है सर। फिर log y का वैल्यू m माइनस n है सर, तो 2 इंटू m माइनस n सर। फिर 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n सर, कितना वैल्यू आया? प्लस m माइनस 2m, 1 माइनस m माइनस 2m से प्लस m गया तो 1 माइनस m प्लस 3n प्लस n प्लस 2n, 1 माइनस m प्लस 3 है क्या ऐसा? 1 माइनस m प्लस 3n। ए आंसर ये है। समझ आ गया 19 वाला? लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी। नाइनटीन समझ आ गया? आपने लिख लिया? हाँ सर हमें समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log 2 इंटू log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस हाफ इंटू log 4 टू द बेस 10। ओके बहुत ईजी है, ईजी है ये वाला। दिया हुआ है 2 log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस हाफ इंटू log 4 टू द बेस 10। तो बच्चों क्या मैं इसको 2 को इसके ऊपर ले जाऊं? log 5 का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस log 4, इसको ऊपर ले गया 4 इंटू 1/2 टू द बेस 10, log 5 का स्क्वायर 25/10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस ये 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कैंसिल टू द बेस 10, ठीक है। अब इसमें log 25 इंटू 8 लिख सकता हूँ मैं। log x प्लस log y कितना होता है बच्चों? log xy। तो क्या मैं log 25 इंटू 8 लिख सकता हूँ तो बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। समझ आ गया? अब ये जो माइनस है बेस तो दोनों का सेम है, तो log x माइनस log y क्या मैं log x बाय y लिख सकता हूँ? मैं इसको log 25 इंटू 8 बाय 2 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ सर, 2 का 4 सर, तो log 100 बाय बेस 10 आ गया। जब ऐसा दिया हो बेस 10 दिया हो 10 टू द log 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 100 टू द बेस 10 2 होता है, आंसर आ गया 2। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 20। लिख लिया आपने? हाँ सर हमने लिख लिया। देखते हैं आंसर कितना है 20 का? 2। सर आ गया 20 का 2।
अब क्वेश्चन 21 में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सेम एज क्वेश्चन 21 इन 1C। चलो फिर भी मैं आपको और एक बार करा देता हूँ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन 21 क्या बोलता है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है आपके लिए? 21 बोल रहा है log 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 टू द पावर -1 -1/2। ये मैं आपको कराऊं, ये आपका होमवर्क है आज। ये है सेम एज क्वेश्चन 21 एक्सरसाइज 1C। बिना देखे आपको करना है, बिना देखे आपको करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। क्वेश्चन 21 हमने ऑलरेडी कर चुका है, वो सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है। लॉग 22 क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 22, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग, अच्छा चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करो। क्वेश्चन 22 मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, log 4 देखो क्वेश्चन देख के घबराने का नहीं, बहुत इजी, जितना डिफिकल्ट लिख रहा है उतना इजी क्वेश्चन होता है। तो ये क्या है, log 4 रूट 729 इंटू 3 रूट 9 टू द पावर 1 इंटू 27 माइनस 4/3। तो ये जो 4 रूट है a टू द 4 है, क्या मैं इसको a/1/4 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो पहले वो लिखता हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम। 729 टू रूट 3 का 9 माइनस 1 टू 27 -3 का मैं 1/4। सर वैसे ही इसमें a/3 है, तो मैं a 1/3 लिख सकता हूँ। तो हाँ सर वैसे लिख दो। log 729 ब्रैकेट चेंज करता हूँ इंटू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 टू 27 -3 टू 1/3 का /4। समझ आ गया? इतना तक समझ आ गया? अब कुछ नहीं है, अब पहले ये वाला ब्रैकेट खोलना है हमें। हम कैसे कर सकते हैं सर? log 729 इंटू, सर ये जो 9 है इसको मैं 3 का 3 टू द पावर 2 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया। सर इसको 3 टू द पावर 3 इंटू -4/3 अगर करूँ तो 3 3 कट गया, -4 रहा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? हाँ सर, तो ये 1/3 टू द पावर 1/4। जब हमने स्टार्टिंग में इंडिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर 3 इंटू 3 ए टू द पावर समथिंग 2 ए टू द पावर m है, तो ए टू द पावर n प्लस m हो जाता है। तो -2 प्लस -4 कर देता हूँ मैं। log 729 टू 3 टू द पावर -2 प्लस -4 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो -6 हो गया। -6, अब ये 1 ए टू द पावर n टू द पावर m है, तो ए टू द पावर n इंटू m हो जाएगा। -6 इंटू 1/3 आ जाएगा, 3 हो गया, ये हो गया, ये आ गया -2 का 1/4 आ गया, -2 का 1/4 आ गया, ठीक है। अब ये 729 का फैक्टर निकालना है। 729 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे सर? 729 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिवाइड करो। 729 डिवाइडेड बाय 3 243, 243 डिवाइडेड बाय 3 81, सर 81 डिवाइडेड बाय 3 27, 27 डिवाइडेड बाय 3 9 इंटू 3 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 टू द पावर 6 टू 3 टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/4। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भीतर है अभी तक लॉग के बाहर नहीं आया, तो 3 इंटू 3 log 3 6 प्लस -2 हो जाएगा, मतलब 6 -2 4 टू 1/4, 4 4 कैंसिल, 3 टू द पावर 1 log 3 टू द पावर 1 कितना होता है, log
तो ये ब्रैकेट में अभी 3 टू द पावर 1 कितना होता है 3 हुआ, तो log 3 आंसर है। समझ आ गया? कॉपी कर लो एक बार, मुझे पता है आपको समझ आया, एक बार अगर नहीं समझ आया पीछे जाइए और एक बार समझिए, ठीक है? कुछ नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, सब सेम हो जाएगा, सब मज़ा आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन रेडी टू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लास्ट के और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ले लिया? हाँ सर ले लिया। क्वेश्चन 23, अब इधर ही करा दूं क्या? चलो इधर ही करा दूं, छोटा छोटा है। Question 23, the value of log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a equal to the power 3 is equal to, ये तो बहुत इजी है, चलो मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन 23 ये बोलता है log a to the base b to log b to the base c log c to the base a to the power 3। अब मैंने आपको बताया है कि log a to the base b to log b to the base c, अगर ये बेस और ये आर्ग्यूमेंट सिमिलर है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा log a to the base c, a आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इधर। सबसे पहले सिर्फ ये दोनों को देखो, क्या बेस इसका बेस इसका आर्ग्यूमेंट सेम है? हाँ, अगर ये दोनों भी सेम होता तो 1 हो जाता आंसर, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log a to the base c इंटू log c to the base a का क्यूब, ठीक है? अब अगर ये मैंने क्या कहा था, अगर ये भी सिमिलर है ये भी सिमिलर है, ये एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी क्या है log a to the base b to log तो बेस है, ये सिमिलर ये सिमिलर ये सिमिलर ये सिमिलर, तो आंसर क्या आता है 1, आंसर क्या आता है 1। देखो ये सिमिलर ये सिमिलर ये सिमिलर ये सिमिलर, आंसर 1, 1 का क्यूब कितना हुआ 1। समझ आ गया? तो दो प्रॉपर्टीज भी, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये भी आप साइड में लिख लो। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एकदम इजी, 8 मार्क्स, सोचो 8 मार्क, मजा आ जाएगा। 23 का आंसर 1। 24 द लोगारिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको होमवर्क है, पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन 25 द वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8 इवन log 2 इक्वल टू 0, कुछ नहीं है, log 25 टू द बेस 8 कितना है पूछ रहा है, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर ये log 25/8 है तो हम ये log 2 कैसे ला सकते हैं सर, log 2 कैसे ला सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? सर क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 25 है, सर 2 तो आएगा ही नहीं कहीं पे, तो बच्चों चेंज ऑफ बेस यहाँ पे लगा सकते हैं हम। देखो log 25/8 को क्या मैं log 25/log 8 लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, log 25 को मैं log 5 का स्क्वायर, log 8 को log 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक log 2 आया, फिर उसको 2 को मैं इधर लेके जा सकता हूँ, 2 log 5/3 log 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। ये जो 5 है ये क्या है, 10/2 है, 2 आ गया यहाँ पे, तो सर क्या मैं 2 log 10/2 डिवाइडेड बाय 3 log 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद ये जो 10/2 है इसको मैं क्या, तो मैं 2 इंटू log 10 माइनस log 2 लिख सकता हूँ। याद रखना ये होल ब्रैकेट, ये जो 2 है ये पूरे log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको काटे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सर, और इसको 3 log 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अब log 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। log 10 टू द बेस 10, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस कितना एज्यूम होता है 10, सर 2 टू द पावर 1 माइनस, सर 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3010, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? और ये 3 to 0.3010, ये सॉल्व 1 माइनस 0.3010 कितना हुआ 0.699, 2 इंटू 0.699, और ये आ गया 3 इंटू 0.3010,
सॉल्व करो, कितना आया 2 इंटू 0.699, ये आ गया आपका 1.398 और 3 इंटू 0.3010 सॉरी 3 इंटू 0.3010 क्या आ गया 0.903 1.398 को डिवाइड करो 1.5482 1.5482 समझ आ गया? समझ आया कैसे करना है? हमें log 2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो लेके आना है। कैसे लेके आए हम? सर पहले log 25/8 कर दिया, 2 का ये तो log 2 आ गया, लेकिन ये 5 है, 5 कैसे आता है 10/2 आ गया सर, और 10 to the base 2 10 हमेशा 1 होता है, तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया 1.5842, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो यहाँ पे हमारा लॉगरिथम वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। अब हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक करेंगे, बहुत मजा आ रहा है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी नहीं कर रहे, मैं अभी आपको बंद छोटी दे रहा हूँ। एडिशनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन करना जरूरी है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और आईसीआई भी जाता है कि वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके शॉर्टकट्स नहीं है। तो आईसीआई भी जानता है कि ये क्वेश्चंस अगर वो देगा तो एक ही क्वेश्चन पे बच्चा 10-15 मिनट लगा देगा, तो यही मतलब है, तो एग्जाम लेने का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हमें सिर्फ एग्जाम नहीं आगे के लिए भी सोचना है। ओके, तो अभी खत्म यहाँ पे क्लास। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम। दिस इज विशाल गुप्ता, स्टे कनेक्टेड।